स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5, ठीक ना, चौदह वाले रैखिक युग्म, ठीक है। चौथा सवाल पढ़ लिए। चौथे सवाल का तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि है क्या। चौथा सवाल ये अब हमारा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, मिलता है, और अशुद्ध अंक मतलब गलत अंक के 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध अंक के 2 अंक काट लिए जाते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। यहाँ पे वो 40 अंक अर्जित करता है कब? जब 3 अंक दिए जाते हैं, 1 अंक काटे जाते हैं। 50 अंक अर्जित करता है कब? जब उसको उसी अंक के 4 अंक दिए जाते हैं, 2 अंक काटे जाते हैं गलत के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, माना सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या यक्ष है तथा गलत उत्तर की संख्या कितना हमारा है? y है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए सही उत्तर पे उसको यक्ष मतलब कितने सही उत्तर हैं? यक्ष हैं, और एक सही पे 3 मिल रहा है, मतलब यक्ष सही पे कितना होगा? 3x, तो यहाँ पे 3x मिल गया उसको। अब देखिए यक्ष मतलब कि गलत उत्तर की संख्या कितनी है हमारी? y है, और एक गलत होने पे 1 नंबर काट लिया जाता है, मतलब y गलत हुआ है तो मतलब यहाँ पे y के 1 में गुणा करेंगे y हो जाएगा, और उसको इस तरीके से कितना अंक मिलता है? 40, तो ये हो जाएगा 40। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 1। समझ में आ गया? ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा दिया हमारा, दूसरी स्थिति में दिया हुआ सेकंड में कि बोल रहा है कि पहले सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं। सही उत्तर के लिख सकते हैं हम लोग, सही उत्तर के, यहाँ पे वो चीज लिख लीजिएगा ऊपर में कि सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के 1 अंक काटने पर यह समीकरण बनेगा, ठीक है। अब देखिए सही उत्तर के 4 अंक मिलने पर तथा गलत उत्तर के 2 अंक काटने पर मिला अंक कितना हमारा है? 50 है, 50, तो 50 लिख लेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा? सही उत्तर कितना मिलते हैं हमारा? 4x, गलत उत्तर कितने मिलते हैं हमारे? 2x काट लिए जाते हैं, इसमें से निकाल लिए जाते हैं, पूरा टोटल कितना मिलता है? 50। समीकरण नंबर इसको हम लोग 2 कर सकते हैं, या फिर इसको भी कम कर लेंगे। यहाँ पे 2 से सारा कट जा रहा है, 2 से कटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है ना, 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे y रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, y 2x प्लस y, और इसकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 25। समीकरण नंबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? 2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण लिखेंगे हम लोग कि a1x प्लस यहाँ पे जाएगा b1y और प्लस यहाँ पे जाएगा c1 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा यहाँ पे लिख सकते हैं तथा यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा b2y और प्लस यहाँ पे हो जाएगा c2 बराबर 0 को समीकरण 2 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर अब कर लेते हैं तुलना हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 इक्वल टू कितना दे दिया हमारा? a1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? इक्वल टू 1, वो भी माइनस में, और c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? c1 इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है, ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? a2 इक्वल टू 2, और यहाँ पर हो जाएगा b2 इक्वल टू कितना दे दिया? माइनस का 1, और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 25, यहाँ पे 40 है याद रखिएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा हमारा? 25, ये हो गया हमारा 25। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सूत्र पर रख देते हैं, कौन सा? ब्रज गुणक के सूत्र पर रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्ष बराबर, यक्ष बट्टे में हो जाता है हमारा b1 c2 b1, और यहाँ पर हो जाएगा c2 b1 c2 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, मतलब 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ b2 c1 b2 और c1 मतलब दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये प्लस हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, और इक्वल यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पर y बराबर कितना होता है हमारा? c1 a2, तो c1 माइनस 40, 2 से गुणा करेंगे माइनस 80 हो गया, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा? c2 और a1 मतलब यहाँ 25 से 75 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 75 रख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 75 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा
फिर से 1 रखते हैं, 1 में क्या रखते हैं हम लोग, a1 b2 माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा a2 b1, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए मान रखते हैं यहाँ पे रखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा -15 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पे इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 2, वो भी माइनस का। अब x से तुलना करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा 15/2। एक बार चेक कर लेते हैं, a1 a2 b2, यहाँ पे 2 होगा, ध्यान रखिएगा ये 2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा c1, देखिए कैसे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1, यहाँ पे हो जाएगा a1 b2 दोनों का किया माइनस, यहाँ पे a2 b1 दोनों का किया प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा माइनस का 1/1 हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 ही रहेगा। अब तुलनात्मक करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा 15, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5, y इक्वल टू 5। इसमें बोला है कि प्रश्नों की कितनी संख्या थी या प्रश्न कितने थे, तो मान लीजिए 15 उसने सही किया और 5 गलत किया, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 15 5 20। तो कुल प्रश्नों की संख्या लिख सकते हैं, कुल प्रश्न की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 15 और प्लस यहाँ पर जाएगा 5 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 20, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल हो गया। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। बोला यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से चलती है, मतलब चाल उसका समान नहीं है, भिन्न भिन्न अलग अलग है, तो एक ही दिशा में चलती हैं, दिशा भी सेम है, तो बोला 5 घंटे पश्चात वो मिलती हैं, मतलब वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटा पश्चात मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की क्या बताना है, चाल बताना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहली कार की चाल x किमी प्रति घंटा, ठीक है, तथा दूसरी कार की चाल y किमी प्रति घंटा। बस इतनी सी बात और आगे समझाऊंगा कि बोला है कि एक ही दिशा में चलती हैं और 100 किलोमीटर जाती हैं। बस थोड़ा समझिएगा इस बात को। ये मान लीजिए कि यहाँ पे A हो जाता है और यहाँ पे B हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर है। अब बोला हमारा क्या चीज कि ये भी इसी दिशा में चल रहा है और ये भी आगे यहीं से बढ़ रहा है, आगे की तरफ डॉट डॉट कर लेते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि 5 घंटे बाद मिल जाता है। मान लीजिए कोई बिंदु C है, इस पे ये दोनों मिल जाते हैं, A भी आ जाता है और B भी आ जाता है, दोनों यहाँ पे आके मिल जाते हैं। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर मान लीजिए 5 घंटे बाद ये भी कुछ चला होगा, मतलब कि इसकी चाल ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तभी तो साथ पकड़ा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग इसको कि यहाँ हो जाएगा 5 घंटे बाद, तब 5x हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो पहली का चाल बराबर चाल हो जाएगा हमारा क्या चीज, जो भी है x है, और दूरी समय कितना हमारा है, समय हम लोग मान लेते हैं कि समय कितना 5 घंटा दिया हुआ है, तो 5 घंटा ले लेंगे तो 5x हो जाएगा। और b का हम लोग चाल मान लेंगे, दूसरी का चाल मान लेते हैं, y दिया हुआ है, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए अगर ये दूरी से चलता, अगर नहीं चलता तो ये दूरी इतना कम हो जाता। कम होने का मतलब माइनस कर लेते। जब माइनस कर लेते तो क्या बचता हमारा, 100 ही बचता ना। जब माइनस बचता तो ये दूरी तय करने में 100 ही बचता, क्योंकि ये दूरी तो जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर 100 बचता। इसका 5 से कटा लेते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20, और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 ऊपर में, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए और यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहला हमारा समीकरण जो बना, ये आपको दिखाना पड़ेगा, हमारे पास जगह कम है इसलिए नहीं दिखा पाया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्थिति से लिख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्थिति से लिख सकते हैं हम लोग कि x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20, और समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 1। अब चलते हैं हम लोग सेकंड स्थिति पर, दूसरी स्थिति पर, सेकंड स्थिति, ठीक है ना। सेकंड स्थिति से तो अब देखिए दूसरी स्थिति में देखिए बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चलेगा, सेम कंडीशन। यहाँ पे आप लोग चित्र बना लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, ये बोल रहा है A है हमारा, ये B है।
अब बोल रहा है कि ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, मतलब ये विपरीत दिशा में चल रहा है और 1 घंटे बाद ही मिल रहा है, तो ये कुछ भी चाल रहा होगा, इसका चाल हमारा x ही है और 1 घंटे बाद मिल रहा है, मतलब 1 का गुणा कर लेंगे और यहाँ पे ये भी कुछ चला होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा प्लस, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 गुणे यहाँ पे हो जाएगा y और दोनों मिलके कितना आएंगे, इधर से भी कुछ चला है इधर से भी कुछ चला है, दोनों मिला के तो 100 किलोमीटर आएंगे ना, दोनों मिला के, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, मतलब x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 100 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं स्थिति 2 से x और प्लस y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, हम लोग लिख लेंगे समीकरण, मतलब यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस यहाँ पर जाएगा b1y और प्लस यहाँ पर जाएगा c1 इक्वल टू 0 से समीकरण 1 को तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा यहाँ पर जाएगा a2x प्लस यहाँ पर जाएगा b2y और प्लस यहाँ पर जाएगा c2 इक्वल टू 0 से समीकरण 2 को, समीकरण यहाँ पर हो जाएगा 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे दिया हमारा, आप तुलना कर लेते हैं, a का मान रखते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पहले देखते हैं a1 इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा और a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 इक्वल टू हमारा दे दिया 20, तो 20 रख लेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा। यहाँ पे a2 इक्वल टू कितना दे दिया हमारा, a2 इक्वल टू दे दिया हमारा कितना 1 और यहाँ पर जाएगा b2 इक्वल टू कितना दे दिया हमारा 1 और c2 इक्वल टू माइनस का, तो c2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, c2 इक्वल टू माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 20 है, माइनस का ये 20 ध्यान रखिएगा, माइनस का 20, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये माइनस का 20 हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे इसको ब्रज गुणनखंड से, तो ब्रज गुणनखंड से हमारा हो जाएगा यक्ष और बट्टे में कितना होता है b2 माइनस c1 होता है, b2 c1 होता है, तो b2 हमारा क्या हो जाएगा, पहला b1 c2 सॉरी b1 c2, तो b1 में c2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा b2 c1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, ये 20 हो गया और इक्वल y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा हमारा c1a2, तो c1 का मान कितना हो जाएगा -20 और यहाँ पे a2 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा c2a1, तो c2a1 मतलब प्लस c2 और a1 मतलब 100 और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चाहिए 1 बाई, यहाँ पे जाएगा a1 b2 यहाँ पर जाएगा 1 और माइनस a2 b1 यहाँ पर जाएगा +1, क्योंकि 1 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ +1, इसको कर लेते हैं तो x बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 120 और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा y बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 80, y बाई 80 इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू इसके साथ तुलना करते हैं और इसका इसके साथ तुलना करते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 60 से 200 कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 120 को 2 से कटाएंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 60 किमी प्रति आवर्स, और y को लिखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 किमी प्रति आवर्स। मतलब इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो x की चाल होगी वो पहले कार की चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो y दूसरे कार की चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किमी मतलब 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 3 इकाई अधिक कर दी जाए, ठीक ना। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब दोनों में बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है, जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। तो बोला आयत की भी माएँ ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई x किमी x है तथा चौड़ाई यहाँ पर जाएगा चौड़ाई y है, ठीक है, y है। अब देख लीजिए इसमें बोला है तब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा क्या दिया हुआ x और चौड़ाई कितना दिया हमारा y, और दोनों को गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x और y, ठीक है, ये हो जाएगा x और y, ठीक है।
अब देख लीजिए बोला हमारा क्या चीज, वर्ग किलोमीटर। देखिए 9 वर्ग इकाई दिया है ना, इसका मतलब वो क्षेत्रफल का दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है। कब? यदि लंबाई में हम लोग 5 की कमी कर देते हैं और चौड़ाई में 3 अधिक कर देते हैं। अगर चौड़ाई में 3 अधिक कर देते हैं तो लंबाई में, प्रथम शर्त से लिखेंगे, में लंबाई में 5 की कमी करने पर तथा चौड़ाई में 3 की अधिक करने पर, 3 अधिक करने पर। अब देखिए लंबाई में 5 के अधिक करने पर, यहाँ पर जो लंबाई मतलब x माइनस यहाँ पर जगह 5 कमी कर देते हैं, और चौड़ाई में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 की अधिक कर देते हैं, y प्लस यहाँ पर जगह 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा क्या है, ये है, मतलब x और y हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाता है 6 की कमी हो जाती है ना, 6 कम कर लिए हम लोग, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे तो x और y हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 3x हो जाएगा, 3x, और इसका गुणा करेंगे माइनस यहाँ पे जाएगा 5y, और माइनस यहाँ पे जाएगा 15, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा x y, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9। ये x y से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना हमारा 3x, माइनस यहाँ पे जाएगा 5y, और ये इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 6 और इक्वल टू 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1। समझ में आ गया ये चीज। अब लिखेंगे हम लोग शर्त सेकंड से, या फिर शर्त द्वितीय शर्त से करते हैं हम लोग। बोला हमारा क्या चीज द्वितीय शर्त में कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई में लिखेंगे, लंबाई में 2 इकाई तथा चौड़ाई में यहाँ पे कितना हो जाएगा, चौड़ाई में लंबाई में 3 इकाई, सॉरी माफ करिएगा, लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर। अब देखिए क्या हो जाता है कि 67 बढ़ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा लंबाई में 3 का बढ़ा देते हैं, x प्लस यहाँ पे जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा y, और प्लस यहाँ पे जाएगा 2 बढ़ा लेते हैं, तो जो क्षेत्रफल था x और y उसमें 67 बढ़ जाता है। समझ में आ गया ये चीज। अब यहाँ पे दोनों गुणा कर लेंगे तो x और y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे जाएगा 3x, और प्लस 3 का गुणा कर लेते हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा x और y, और इसमें x को गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे जाएगा 3y, और प्लस यहाँ पे जाएगा 6 इक्वल टू x और y, और प्लस यहाँ पे जाएगा 67। यहाँ पे x y से कट जाएगा, यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा 2x प्लस यहाँ पे जाएगा 3y, और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारा, इसमें कट जाएगा 61 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब समीकरण 2 और 1 से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं हम लोग, पहले इतना मिटा लेते हैं उसके बाद करते हैं, क्योंकि इतना में अट नहीं पाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारे समीकरण ये निकल के आए हैं, ये दोनों समीकरण अभी जो पीछे बताए हैं उसको उतार लीजिएगा आप लोग कॉपी पे, ठीक है। अब देखते हैं इसको, सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a1 x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा b1 y, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा c1 इक्वल टू 0 से समीकरण 1 को, ठीक है ना, तथा यहाँ पे लिख सकते हैं, तो तथा यहाँ पे लिखा a2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा b2y, और प्लस यहाँ पे जाएगा c2 इक्वल टू 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा तुलना करने पर। अब हम लोग इसका तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तुलना कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 3x, मतलब यहाँ पे तुलना करेंगे a1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3, और b1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, और c1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ पे जाएगा a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, और b2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, और c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 61, ठीक है। अब हम लोग सूत्र लगा लेते हैं वो ब्रज गुणक का। तो ब्रज गुणक का सूत्र लगाने के लिए हम लोग x लिखेंगे, x बट्टे में कितना होता है हमारा, अब देखिए b1 c2 होता है, तो b1 हमारा कितना दिया 5, और c2 हमारा कितना दिया हमारा ये 61। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 61 में इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा b1 c2 था, अब हो जाएगा b2 c1, तो b2 मतलब 3 और c1 मतलब b2 c1 मतलब 18 हो जाएगा, मतलब माइनस 18 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 18।
यहाँ पे लिख सकते हैं 18। अब देखिए इक्वल हो जाएगा y, अब y बटे में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा C1 A2, तो C1 हमारा क्या है 6 है और A2 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, फिर से हमारा क्या हो जाएगा हमारा A2, अब यहाँ पे हो जाएगा C2 A1, तो C2 हमारा 61 है और A1 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है 18, इतना हो गया। अब इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 1 और बाई। अब देखिए इसमें करते कैसे हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए हमारा, यहाँ पे हो जाएगा A1 B2 मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, माइनस लगाते हैं, माइनस लगा लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हो जाएगा हमारा A2 B1 मतलब माइनस का माइनस ऑलरेडी कितना हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस का हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x बाई कितना हो जाएगा हमारा, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं तो इन दोनों को प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 23 और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 12 है तो माइनस 12 प्लस इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 171, तो 171 और इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/19, ठीक है। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, सबसे पहले x की तुलना करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू अगर तुलनात्मक करते हैं तो x बाई यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 2 3 बाई यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी। अब कट कर लेते हैं तो 19 से करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, एक बार कर लेते हैं तो 1 टाइम जाएगा, ये चीज भाग दे लेते हैं, एक बार जाएगा, बचेगा कितना हमारा, कितना बच जाएगा 19 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 13 और 13 का मतलब हो जाएगा 33 कितनी टाइम जाता है हमारा 33 का मतलब हो जाएगा हमारा 7 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 मतलब 17, ठीक है, ये हो जाएगा 7 बार जाएगा मतलब 17 टाइम में ये कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 171 बटे में हो जाएगा 19 और 19 को इसको कट कर लेते हैं तो 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 19 9 171 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 17 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 9, मतलब लंबाई हो जाएगा हमारा 17 और चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।